जय हिंद साथियों। देखिए, पिछले 3 क्लास से हम लोग परसेंटेज के बारे में चीजों को समझ रहे थे। बेसिक चीजें आपको जो भी जरूरत था वो सभी के सभी आपको 3 क्लास में हम बता चुके हैं। अब देखिए, क्लास नंबर 4 में जो है ना, परसेंटेज के कुछ पॉइंट्स का आपको जो है ना डायरेक्ट फ्रैक्शन में बदलने के लिए तरीका बताएंगे। और ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। और यदि इस पॉइंट जो भी फ्रैक्शन ये परसेंटेज का पॉइंट में वैल्यू रहेगा ना, उसको फ्रैक्शन में कैसे बदले, ये आपको एग्जाम में पूछता है। और यदि ये नहीं पता रहता है ना, तो आप बहुत लंबा चले जाइएगा कैलकुलेशन को लेकर और शायद बनेगा भी नहीं। आपको देखिए, बोर्ड पर कुछ वैल्यू बताएंगे आपको, ठीक है ना। उन सभी वैल्यू को आपको याद कर लेना, असल में याद करना है ये सब, ठीक है ना। आज के क्लास नंबर 4 का जो है मेन है याद करने का। यदि मैं आपसे बोलूं, देखिए, यदि मैं आपसे बोलूं 100% का मतलब क्या होगा, तो आप बोलिएगा 100% का मतलब भैया 1 होता है। तो बोलिएगा 1 होता है ना। यदि हम इसको परसेंटेज से हटाते हैं तो, ठीक है ना। अब देखिए, हम यदि यही चीज बोले 50% का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, तो बता दो। तो आप बोलिएगा भैया 50% का वैल्यू 1/2 होता है ना। या 50/100 करिएगा तो भी 1/2। अब देखिए, फिर बोलेंगे यदि 25% का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, ये बता दीजिए। तो फिर आप बोलिएगा भैया 25% का वैल्यू 1/4 होगा, है ना, क्योंकि 25/100 करेंगे तो 1/4 आएगा। अब यदि सेम देखिए, यहाँ पर एक चीज जो है ना, एक श्रृंखला बन जा रहा, सीरीज बन जा रहा। क्या बन जा रहा? यहाँ पर देखो, हम आधा किए हैं, 100 का आधा 50%, तो यहाँ 1 का भी आधा हो गया 1/2। फिर 50 का आधा किए 25 किए, फिर यहाँ इसका 1/2 का आधा 1/4 हो गया। अब फिर देखो, 25% को फिर आधा करो तो 12.5% होगा। 12.5% या फिर 12 सही 1/2% भी इस चीज को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो, इसका हम क्या किए हैं मेरे दोस्त, आधा किए हैं, तो यहाँ पर भी आधा हो जाएगा। 1/4 का आधा 1/8 हो जाएगा, खत्म कहानी। अब देखो, फिर से इसको यदि आधा करोगे तो मेरे दोस्त 12.5 का आधा क्या होगा, 6.25, यानी 6.2% बोलो, या फिर 6 सही 1/4% बोलो। असल में देखो मेरे दोस्त, 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पर वही लिखे हैं, बाकी कुछ नहीं। अब देखो, यहाँ पर क्या किए हैं, इसका आधा किए हैं, तो इसका भी आधा यहाँ पर होगा, तो ये 1/16 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सभी के सभी अब और आधा कर सकते हैं, लेकिन आपको बस यहीं तक जनरली पूछता है, आपको यही याद रख लेना, ठीक है ना। 6.25% का मतलब डायरेक्ट 1/16 आपको वैल्यू याद रखना है। 12.5% का मतलब 1/8 आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए याद। या 25% का मतलब तो पता है 50%, लेकिन ये दोनों जो है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और यदि नहीं पता रहेगा, 12.5% दे दिया जाएगा आपके सामने ना, 12.5%, तो इसको बोलेगा फ्रैक्शन में बदलिए। तो आपको ऐसे नहीं करना, पॉइंट हटाना है, फिर एक जीरो देना है, फिर परसेंटेज का मतलब 2 को नीचे में जीरो देना, 100 से डिवाइड करना, इसे बिल्कुल भी नहीं करना मेरे दोस्त। आपको सीधे दिमाग में लाना कि 12.5% है ना, 12.5% का मतलब 25/2 होगा। नहीं तो ऐसे कर लेना, 12.5% का मतलब यही तो होता है ना। अब इसको फ्रैक्शन में तोड़ोगे, 12×2 = 25/2%। 25/2% चाहो तो फिर परसेंटेज हटा दो, तो फिर काटोगे 1/8 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आप कॉमन सेंस जो है, लॉजिक लगाकर क्वेश्चन को बना सकते हैं। कहाँ पर आएगा देखो, बताएंगे, क्वेश्चन आएगा ना तो उस अनुसार बताएंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या। ये आपको क्या करना है, इसमें से मेन 2 चीज ये याद करके आना है मेरे दोस्त। ये 2 चीज जरूर कर लेना, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी पता होगा। अब देखिए, कुछ और आपके सामने चीजें लिख देते हैं, कुछ परसेंटेज पॉइंट में वैल्यू जो होता है उसको फ्रैक्शन में कैसे करें। जैसे देखो, यहाँ पर यदि हम क्या बोलता है, हाँ, यहाँ पर यदि हम मेरे दोस्त 1/4, रुक जाओ, हम लिख कर लाए सब कुछ, हाँ चलो ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 16.66% रहे या 6-7% रहे, ठीक है ना, सेम ही चीज है। कभी कभी 16.66% दे देगा, कभी 16.67% दे देगा। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में आपको, तो मेरे दोस्त 1/क्या हो जाएगा, ठीक है ना। 1/6 हो जाएगा। उसी तरीके से 14.28 का मतलब क्या होगा, हाँ हाँ, 14.28% का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, 1/7 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/7 हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे दोस्त 12.5% का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बोलिएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/8 हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी निकालने हैं। उसके बाद फिर देखो, यहाँ पर 11.11% का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1/9 हो जाएगा, ठीक ना। इतना हो जाएगा, डायरेक्ट देगा क्वेश्चन में कि किसी भी संख्या को 11.1
1% बढ़ाने पर इतना हो जाता, तो उस वक्त परसेंटेज पॉइंट में आपको यूज नहीं करना, सीधे इसका यूज करना फ्रैक्शन का, ठीक है ना। फ्रैक्शन बड़ा काम देगा वहां पर। अब देखो यहाँ पर 1/10 का मतलब 10% होगा, 10% का मतलब 1/10, ये नहीं लिखेंगे। 11, ठीक है। उसके बाद फिर 1/11, हाँ 9.09% का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 1/11। ये सब आपको चीजें याद करना पड़ेगा, हर हाल में याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। और कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करवाते करवाते आपको हम याद करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब 1/12, देखो फ्रैक्शन निकालोगे तो मान लो 25, हाँ 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 ठीक है ना। 8.33 का मतलब 3% का मतलब 1 मेरे दोस्त 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, 25 चौका, हाँ ठीक है ना, ये हो गया है। अब फिर 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 आप निकाल सकते हैं। मेन रूप से इतना ही आपको याद रख लेना, 8.33, ठीक है ना, 8.33। अब एक और देखो ये बता चुके हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा नहीं करना, ये छाप लो भाई, हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। ये छाप लेना और लिख देना, जहां पढ़ते हो वहां पर चिपका देना, बहुत काम देगा, ठीक है ना। आगे हम मिटा रहे हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये स्पेशल हो गया। अब आपको हम आगे बता देते हैं, थोड़ा सा एक और चीजें मेरे तरफ से याद रखो, क्योंकि हम इस चीज को है ना फेस किए, इसलिए बता रहे हैं। आपसे हो सकता है देखो एक और वैल्यू पूछेगा, 66.66% बोले या 6-7% बोले, सेम ही चीज है, कहीं कहीं 6% रहे, 6 रहे, कहीं 6-7 रहे, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब इसको फ्रैक्शन में बदलोगे ना, सीधे 2/3 कर देना। कैसे होता है 66.67 का मतलब 2/3 क्या बताएंगे, जिससे 200/3% को क्या करोगे, तो 66 सही 2/3% होता है ना, यही तो होता है। अब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो मेरे दोस्त 2/3 फाइनली आ रहा है ना, तो 2/3 आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो इसको आधा कर दो, तो आधा करोगे 33.33% हो जाएगा, है ना, 33%। तो इसका आधा किए हो तो यहाँ भी आधा करोगे तो कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। ऐसे भी 33.33% का मतलब 1/3 पढ़ते हैं ना। ये दो को स्पेशल हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो इसका भी आधा कर सकते हो, हाँ 16.5 17 कर सकते हो, 6.16 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा ना, यही होगा। लेकिन इतना जरूरत आपको है नहीं। एक और रखना याद, 87 पॉइंट जो है ना 5%, इसका फ्रैक्शन में याद रख लेना कितना है, 87 पॉइंट हम लिख के आए 7/8 है, हाँ 7/8 है। उसके बाद 37.5% का भी याद रख लेना मेरे दोस्त। 37.5% का मतलब क्या होता है, 75/2 असल में होता है, तो इसका मान होगा मेरे दोस्त 75/2% को फ्रैक्शन में मतलब 3 25 4 25 3/8 हो जाएगा, बस 3/8। इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना। ये परसेंटेज का टोटल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको वैल्यू बताएं फ्रैक्शन में, इसको याद कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम खुद करके आए हैं, हालांकि पता है ऐसा नहीं, लेकिन लगा कौन कौन भूल जाएंगे, फिर कौन याद रहेगा, कोई जरूरी भी नहीं तुरंत याद ही रहे, तो हो गया, बस इतना हो गया है। हाँ इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, ठीक है, हो गया, जितना करवाने का था हम करवा दिए। ये मेरे दोस्त आज क्लास नंबर 4 का। देखो अब हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, 2-4 क्वेश्चन आज करवा देते हैं, ठीक है ना। उसको आप देखिएगा ध्यानपूर्वक कैसे होता है, ठीक। साथियों देखिए, परसेंटेज का जो भी क्लास 4 तक हम बताएं आपको, जो भी कॉन्सेप्ट बताएं उसको ध्यान रखिएगा। अब जो है आज से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल बनाना, मतलब क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है किरण पब्लिकेशन बुक से बना रहे हैं, ठीक है। एक ही बार में उठा दिए हैं किरण पब्लिकेशन। कोई भी एग्जाम दो आप, 4 कराओ मैथ में, चाहे एसएससी का दो या फिर एनटीपीसी रेलवे का दो, स्टेट लेवल का दो, कोई भी एग्जाम दो आप, एक बार किरण पब्लिकेशन का बना लो, उसके बाद कभी मैथ बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको रिवीजन, आपके मॉक टेस्ट जिस एग्जाम की तैयारी करते हो या प्रीवियस ईयर पेपर बनाते रहिएगा सेट के रूप में, तो उससे रिवीजन होते जाएगा। तो इस बुक देखो 8700 प्लस मेरे पास पहले था, बहुत पहले पुराना बना चुके हैं। देखो एकदम पूरी तरीके से जो है ना उधड़ चुका, खत्म हो गया। बहुत पहले देखो एक एक क्वेश्चन बनाया, आप खुद देख सकते हो। परसेंटेज का हम शुरू करते हैं, है ना, हर एक टॉपिक को हम बनाए, को इस बुक को बढ़िया से बना दिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है मेरे दोस्त, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद करिएगा। देखिए बोल क्या रहा है मेरे दोस्त, यदि x जो है y से 20% कम है, तो पूछ रहा है y माइनस एक्स अपॉन वाई, उसके बाद x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो कोई बात नहीं, बोल रहा है दो संख्याएं, इसके बीच हमको पहले कंपैरिजन करना है। दो संख्याएं x है मेरे दोस्त, उसके बाद एक संख्या है x, दूसरी संख्या है y है। बोल रहा है यदि x जो है y से 20% कम है, तो y से 20% कम है, यदि हम मान लें y बेसिक संख्या, y का जो बेस संख्या है वो 100 है,
तो x कितना हो जाएगा, इससे 20% कम, तो 20% कम डायरेक्ट हम आपको क्या बताए हैं, 20% कम कोई भी संख्या आप 100 मानते हैं उससे जितना भी प्लस माइनस परसेंटेज बोलेगा उतना लिख देना उसका वैल्यू, बस खत्म कहानी। तो x जो है y से 20% कम है, तो यदि हम y 100 मान लिए हैं और 100 ही मानना, ठीक है ना, जब भी कंपैरिजन आएगा। तो अब देखो इससे सीधे 20% कम है तो ये 80 हो जाएगा ना। तो अब देखो बोल रहा है कि यहाँ पर अब संख्याएं देखो x और y क्या आ गया, 80 ये और y जो है 100 माने हैं। तो आप चाहें तो इसको 80 और 100 ही रहने दीजिए, नहीं तो इसको काट कर भी है ना छोटा कर दीजिएगा, 4 5, ठीक है ना, 4 और 5 हो गया। अब देखो बोल रहा है y माइनस एक्स, तो y का वैल्यू क्या माने थे, आया मेरे दोस्त 5, तो 5 हो जाएगा 5 माइनस एक्स का मान कितना आएगा 4, 4 बटे मेरे दोस्त y का मान कितना है, बटे y का मान 5 है। तो यहाँ पर इसको करोगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपसे पहला ऑप्शन आ रहा है 1/5, कोई ऑप्शन है देखिए इसका मान 1/5, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हम बाद में देखेंगे, पहले ऑप्शन पहला मिल रहा तो मिलाकर निकल जाएंगे, टाइम पास क्यों करेंगे, बाकी लड़कों से हमको टाइम भी मैनेजमेंट करना है ना। अब देखो दूसरा जो है पूछ रहा है एक्स बटे एक्स माइनस वाई, तो एक्स का वैल्यू कितना आया मेरे दोस्त 4 आया है, बटे एक्स माइनस वाई, एक्स का मान कितना है 4 माइनस वाई का मान कितना है, तो वाई का मान 5 निकालें तो कितना आएगा 4 बटे -1 आएगा, तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो -4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए -4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि ना। और भी क्वेश्चन आ रहा देखिए खुद से बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, इस क्वेश्चन को भी आप खुद से बनाइए, ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। बोल रहा है यदि जैसे जैसे क्वेश्चन की भाषा बोलती है ना वैसे वैसे आप करते जाइए, क्वेश्चन बनते जाएगा। हम खुद रियलाइज किए हैं कोई भी क्वेश्चन मैथ में नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन को हम बढ़िया से पढ़ते नहीं है जिसके कारण नहीं बनता। अब ध्यान पूर्वक पढ़िए। देखिए बोल रहा है यदि x का 8%, तो ठीक है x का 8% का मतलब मेरे दोस्त गुना होता है, ठीक है ना। तो x का मतलब गुना 8%, 8% का मतलब 8/100, ठीक है, x का 8% हम लिख लिए, ठीक है ना। अब बोल रहा y के 4% के बराबर है, तो y के मेरे दोस्त y के का मतलब गुना 4% के बराबर है, मतलब 4/100, इसके क्या है बराबर है, बस खेला खत्म। अब देखो यहाँ पर चाहो तो यहाँ काट दोगे नीचे नीचे सामना सामना, तो यहाँ पर भी 2 बार में काट दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे दोस्त 2x आएगा, बराबर कितना है y आ जाएगा। अब यहाँ से निकाल लो चाहे तो x/y बराबर क्या निकालोगे मेरे दोस्त 1/2, x और y का अनुपात 1:2 आ गया है, ठीक है ना। अब बोल रहा है x का 20% समान है, किसके, x का 20% समान है y के 10% के, 16% के, 80% के या 50% के। तो देखिए हम करेंगे x का 20% का मतलब x गुने 20% का मतलब 20/100, इसका मतलब 1/5, यानी x/5 आपको मेरे दोस्त बोल रहा किसके समान है, x का जो है 20%। अब नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, x का देखो ये तरीका ये हो गया, पहले ये तो समझ लो x का 20% मतलब 1/5 किसके बराबर है, तो y के 10% के बराबर बोल रहा, तो y के 10% का बराबर, y के 10% का मतलब 1/10 है ना, 1/10। अब सॉरी यहाँ पर x का मान तो 1 है तो कुछ नहीं होगा, 1/5 ही रह जाएगा, लिख लो 1/5, यानी x 1/5 कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर y के 1/10 क्या जो है y का मान कितना आ रहा 2 यहाँ पर आ रहा, तो 2/10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना 1/10 मतलब 1/5, यानी मेरे दोस्त ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, इसके बोल रहा है समान है, तो समान ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी भी देख सकते हो, तो y के 16% करोगे तो 1/5 नहीं आएगा, y के 80% करोगे तो 1/5 नहीं आएगा, y के 50% करोगे तो 1/5 नहीं आएगा। तो यहाँ से x और y का रेशियो निकल गया। आप बोलोगे भैया ये तरीका ठीक है हम बना दिए हैं, आप भी एक और तरीका समझो। देखो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम इस चीज को मिटा देते हैं, ठीक ना। देखो अब खुद बनेगा, नहीं बनेगा कैसे, क्वेश्चन को बढ़िया समझोगे तोड़ के रखोगे। बोल रहा है x का 20%, ठीक है ना, तो हम मान लेंगे मेरे दोस्त x का ठीक है 20% जो है, ये बोल रहा है y के कितने परसेंट के बराबर होना चाहिए, यही तो y के कितना परसेंट हमको नहीं पता है, तो मान लेंगे मेरे दोस्त y का जो है k% के बराबर होगा, k% के बराबर होगा,
कितना होगा, k% के बराबर होगा। अब यहाँ x का मान क्या होगा मेरे दोस्त, x का मान यहाँ पर देखोगे क्या होगा, तो x का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा इंटू 20%। 20% का मतलब 1/5 हो जाएगा। 1/5 बराबर y का मान यहाँ क्या निकालो, 2 निकाले हो, 2 गुने k/100, ठीक है ना। 2 गुने अब यहाँ देखो निकालोगे मेरे दोस्त, 50 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, तो k बराबर क्या होगा, 10% हो जाएगा। आप k% माने थे ना, k%, तो y का क्या है, k% माने तो k का मान कितना है, 10%, यानी y का 10% के बराबर। क्लियर हो गया ना, यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आपको बस एक और बताएंगे, उसके बाद फिर अगले दिन हम क्वेश्चन बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, क्लास 4 हो गया, अब स्टार्ट हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। और जो भी चीजें बीच में आएगा, ट्रिक वगैरह या कोई और कॉन्सेप्ट, वो चीजें हम क्वेश्चन पर ही करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक और आज के क्लास का लास्ट सवाल है। बोल रहा है यदि x का मान जो है y के मान से 25% कम हो, तो पूछ रहा है y का मान x से कितना अधिक होगा, यानी कितना परसेंट अधिक होगा, परसेंटेज में दिया है। अभी देखिए स्टार्टिंग में हम 33 सही 1/3 यानी 33.33% के बारे में बता चुके हैं, 66.66% के बारे में बता चुके हैं। देखो अब ये से दिखाना शुरू कर दिया अपना रंग। अब देखो बोल रहा x का मान, ठीक है भैया, x का और y का कंपैरिजन हो रहा तो लिख देंगे। बोल रहा है x का मान जो है y के मान से 25% कम है, तो y के मान से 25% कम है, तो y हम मान लेंगे 100 है, ठीक है ना। जिससे कंपैरिजन होगा वो हम 100 मान लेंगे। तो अब बोल रहा है इससे जो है ना y से 25% कम है, तो 25% कम है, 100 हम माने तो डायरेक्ट 25% कम बोले या 25% अधिक, उतना में जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो कम बोल रहा तो 75, ये हो जाएगा, खेला खत्म मेरे दोस्त, बस। अब यहाँ पर देखो, इसको चाहे तो इतना रखने के बजाय आप जो है ना इसको काट भी सकते हैं, 3 और 4 रेशियो में बांट सकते हो। अब बोल रहा है मेरे दोस्त कि y का मान जो है ना वो x से कितना अधिक है, कितना अधिक का मतलब कितना परसेंट में पूछ रहा, तो परसेंटेज में निकालेंगे। तो जब भी मेरे दोस्त देखो कम या अधिक बोलेगा, दो मान लिया जाए आप दो भाई का उम्र है ना, जब भी बोलेगा आप कितना परसेंट अधिक है या कम है, एक चीज नोट कर लेना, ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत परेशान करेगी यदि नहीं पता है तो लिख लेना मेरे दोस्त। पहला नंबर देखो, कम या अधिक बोलेगा कितना परसेंट है, तो सबसे पहले डिफरेंस ले लेना। तो डिफरेंस हम कितना का है, तो बोलिएगा 1 का है डिफरेंस, ठीक है ना। डिफरेंस 1 का है मेरे दोस्त, हमेशा वो पॉजिटिव में लेना, ठीक है ना। अब बोल रहा क्या अधिक है, कितना अधिक है, ध्यान रख लेना। अधिक जैसे ही बोलेगा तो मेरे दोस्त जब दो वैल्यू का कंपैरिजन करोगे ना, तो अधिक जैसे बोलेगा तो नीचे में जो होगा छोटा वाला वैल्यू होगा, ठीक है ना। छोटा वाला वैल्यू होगा मेरे दोस्त, ये हो गया। उसके बाद आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि परसेंटेज में जो है वो बदला जाए। अब देखो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो बोलोगे 100/3% मेरे दोस्त, या फिर इसको 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यानी y जो है ना ये x से 33 सही 1/3% अधिक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये ध्यान रख लेना इस चीज को। अब देखो ये तरीका हुआ, आपको ट्रिक के माध्यम से बता देंगे। अब यही बोलता कि x y से कितना प्रतिशत कम है या y x से कितना प्रतिशत अधिक है, जहां कम या अधिक के बात आ गया तो सबसे पहले हम दोनों के बीच डिफरेंस लेंगे मेरे दोस्त, डिफरेंस ले लेंगे। उसके बाद जहां अधिक बोलेगा तो छोटा वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लो छोटा वैल्यू दोनों वाला हम लिख लेंगे। यदि अधिक बोलेगा तो ठीक है ना, लिख लो। दो राशि के बीच जब भी कंपैरिजन करने बोलेगा और अधिक बोलेगा कितना परसेंट अधिक है, तो डिफरेंस तो लेंगे ही, बटे छोटा वैल्यू नीचे लेंगे। और यदि कम बोलेगा कितना परसेंट कम है, तो डिफरेंस तो लेंगे ही मेरे दोस्त, लिख लो डिफरेंस। उसके बाद फिर हम नीचे में जो वैल्यू लेंगे ना वो बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, बड़ा वैल्यू लेंगे। ये दोनों चीज बड़ा परेशान करेगा आपको, जो बेचारे नहीं पता उनको बहुत जरूरी है लिख लेना। हम भी जब स्टार्टिंग में आपकी तरह नौसिखिया थे तो ये सब लिख लेते थे और याद भी करते थे, उसके बाद फिर एक बार क्लियर हो जाएगा जब एक बार देख लोगे। अब देखो ये चीजें क्या है, अब मान लो ये तरीका एक है, और तरीका सीखो जरा, देखो क्या है। अब यही चीज क्या है मेरे दोस्त, हम इसको मिटा रहे हैं। आपने x और y का रेशियो 3:4 निकाला है ना, इस चीज को लिख लेना। देखो x और y का रेशियो जो है 3:4 निकाले हो, 3:4 निकाले हो, या फिर पहले क्या था 75 था और 100 था, या फिर 3:4 था,
इस दोनों के बीच कंपैरिजन किया उतना आया, ये इस तीनों के बीच कंपैरिजन करो, मान लो देखो क्या है अंतर लेंगे हम इसका 25, तो अधिक वैल्यू पूछ रहा है ना, तो अधिक पूछेगा तो दोनों में से कौन छोटा वैल्यू है, तो छोटा वाला वैल्यू नीचे लेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आएगा 25×3 = 75, 100/3% आ जाएगा, या 33 सही 1/3%, या फिर इसको 33.33 भी रहता है, ठीक ना, 33.33% होता है।